हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। एक नंबर पक्का ही दिलवा के जाएगा आपको। ब्रह्मा भी इसको नहीं काट सकते हैं। एगो क्वेश्चन आना इससे तय है। देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आप खुद समझ जाइएगा। एग्जाम दिए होंगे बहुत सारा, तो काहे नहीं समझ में आया भाई? देख लिए ना क्वेश्चन, नजर दौड़ गया होगा। क्या कहता है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में, वो देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि तीनों में से भिन्न कौन है। नीचे दिया गया है चार गो में से तीनों एक जैसा होगा, एगो अलग होगा, उसका कोई रिलेशन नहीं बैठेगा। तो उसमें से पहला देखिए कि पहला है पोस्टर, उसके बाद आरेख, उसके बाद कागज और उसके बाद चार्ट। भाई चार गो है, चार गो एक जैसा है, एक नियम लगेगा। लेकिन एगो ऐसा है उसमें जिसमें कोई नियम नहीं है। चारों में से तीन गो एक जैसा आपको नजर आएगा, एगो नजर नहीं आएगा। देखिए पोस्टर, आलेख, कागज, चार्ट। पोस्टर ध्यान में आ गया, कागज ध्यान में आ गया, चार्ट ध्यान में आ गया। तो पोस्टर जो होता है उस पर भी कुछ कुछ लिखा जाता है, कागज पर भी लिखा जाता है, चार्ट पर भी लिखा जाता है। ये सब पेपर का ना होता है। लेकिन आरेख तो खुद ड्रॉ किया जाता है। आरेख पर कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे कह दीजिए ना इसको। यहो कागज का होता है, यहो कागज तो ये है, यहो चाटे है, ये पेपर का सब बनल रहता है। लेकिन आरेख जो है, आरेख कोई चीज आप ड्रॉ कर देते हैं नहीं, त्रिभुज, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, लाइन हो गया, ठीक है। तो वो सब चीजवा जो है, वो सब चीजवा को आरेख बोलते हैं। तो आरेख इसमें से भिन्न हो जाएगा। अब चलते हैं अगला 2 नंबर, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, SMS। देखिए तीन गो एक जैसा होगा, चौथा एक जैसा नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें? मनी ऑर्डर से भी कोई चीज हम भेज देते हैं, पैसा वगैरह भेजते हैं। स्पीड पोस्ट से भी हम भेजते हैं, संदेश देने का काम करते हैं। पत्र से भी संदेश देने का काम करते हैं। SMS, और देखिए SMS से भी तो संदेश न देते हैं। तो मनी ऑर्डर जो है, ये सब जो है क्या कह सकते हैं, ये सब हार्ड कॉपी इसको बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन SMS जो है डायरेक्ट मोबाइल में टिपिए आज चल जाता है। लेकिन ये सब को भेजना पड़ता है, भेजने में टाइम लगता है। लेकिन SMS जो है, SMS क्या किया जाता है कि SMS को टाइम नहीं लगता है भेजने में, तुरंत मोबाइल से टिपिए और SMS चला जाता है संदेश। तो इस तरह से ये SMS हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब क्या है कि तीसरा नंबर में कि मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। अब इसमें से बताइए क्या हो जाएगा। इसमें से तो दिमाग ध्यान में आना चाहिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। मील है, सेंटीमीटर है, लीटर है, गज है। देखिए मील क्या होता है, तो मील से हम दूरी नापते हैं, मतलब कोई चीज को नापने का काम करते हैं। तो मील हो गया। सेंटीमीटर से भी तो नापने का ही काम करते हैं, दूरी भी नापने का काम करते हैं। लीटर आ गया। लीटर से तो पानी उनी ना, दूध न लपाता है। और गज से भी दूरी नापने का काम कर देते हैं। तो लीटर यहाँ अलग हो जाएगा। लीटर से हम लोग क्या नापते हैं, लिक्विड पदार्थ को नापते हैं। नीचे 4 नंबर में वरुण है, अरुण है, प्लेटो है, बुध है। वरुण, अरुण, प्लेटो और बुध है। देखिए तो वरुण, अरुण, ये सब क्या है, ये सब जो हमारा ग्रह है, ये सब हमारा ग्रह है। बुध भी ग्रह है, लेकिन प्लेटो ग्रह नहीं है। प्लेटो और सुकरात सुने, ये प्लूटो नहीं है, प्लेटो सुकरात। 5 नंबर में देखिए क्या कहा गया है, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ, पानीपत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि कुरुक्षेत्र भी है, हल्दी घाटी भी है, सारनाथ भी है, पानीपत भी है। जगह है ये सब, तो सब तो जगह है। तब भिन्न कौन जगह है? कुरुक्षेत्र में भी देखिए युद्ध हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी में भी युद्ध हुआ था, सारनाथ में युद्ध हुआ था क्या, पानीपत में भी युद्ध हुआ था। सारनाथ में युद्ध नहीं हुआ था। सारनाथ में कौन थे? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध शांति का संदेश दिए थे। तो शांति वाला जगह ये अलग हो जाता है। ये सब तो मारपीट वाला जगह है, ये सब तो मारपीट हुआ था, मार काट हुआ था, खून की नदियां बही थी,
लेकिन सारनाथ शांति का प्रतीक था, महात्मा बुद्ध। चलिए आगे देखते हैं। मार्च है, दिसंबर है, जुलाई है, सितंबर है। तो ये तो सब साल का महीना है, तो भाई सब तो महीने हैं तो एक के जैसा हो गया। लेकिन इसमें कुछ है, देखिए मार्च दिन पर चल रही है, 31 दिन का होता है। दिसंबर, जुलाई, सितंबर आप गिन सकते हैं ऐसे करके। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 31 हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई भी 31 हो गया। उसके बाद अगस्त, सितंबर, हाँ देख लिया ना, सितंबरवा गड़बड़ा गया। ये जो होता है वो 31 दिन का होता है, ये भी 31 दिन का होता है, जुलाई भी 31 दिन का होता है महीना में, लेकिन सितंबर 30 दिन का होता है, इसलिए सितंबर इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अब चलते हैं 7 नंबर में। कहता है कि मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर चाहिए। तो मेजर एक पोस्ट होता है, कर्नल भी पोस्ट होता है, ब्रिगेडियर भी पोस्ट होता है, एडमिरल भी पोस्ट होता है। सब तो पोस्टे है, तब भिन्न कैसे है भाई? देखिए मेजर किसमें होता है, तो कह सकते हैं कि सेना, सेना तो तीनों सेना होता है, लेकिन तीनों सेना में कह देता आर्मी की बात कर रहे हैं, यानी थल सेना की बात करते हैं। किसकी? थल सेना की बात करते हैं। थल सेना मतलब समझ गए, माटी वाला, ठीक है, माटी मतलब जमीन में। मेजर, कर्नल भी थल सेना में होते हैं, ब्रिगेडियर भी थल सेना में होते हैं, लेकिन एडमिरल ये जल सेना के हो जाते हैं, नेवी के हो जाते हैं, जल सेना। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब तो बताने की चीज नहीं है, जीके उके में आप पढ़ते ही होंगे। तो एडमिरल जो होते हैं वो जल सेना यानी नेवी के होते हैं, नेवी के ऑफिसर होते हैं। चलिए इतना समझ गए। तो ये तीनों एक जैसा था, लेकिन एक जैसा नहीं था ये एडमिरल, तो एडमिरल अलग कैटेगरी के थे। तो इस तरह से हम क्या सीख लिए, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जवाब कैसे दे सकते हैं। तो ये तो छोटे मोटे टाइप के क्वेश्चंस हो गए, मतलब कह सकते हैं इसको पहला टाइप। आप डाल भी सकते हैं कि ये जो हमारा था वो पहला टाइप था, टाइप 1 कैटेगरी में आ जाता। अब चलते हैं आपको लेकर के टाइप 2 की तरफ, कि टाइप 2 में मतलब इसी चैप्टर में टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ।